खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैंने जो बुरा भला मिस्टर मल्होत्रा को कहा है उसके लिए उनसे माफी मांग लूं। पिछले लॉट में जो नई गाड़ियां आई हैं ना, उनमें डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स लगे हैं। हट! हमारे सर के ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं ना, पहले उसे किसी और के ऊपर हम धकेल दें। किसके है केडी सर? करण। बेहतर यही होगा कि हम रंजीत की तलाश करें। वो हमें कातिल का नाम बता सकता है। अब ये रंजीत भी कमाल का गया हुआ है। आंटी हो सके तो पापा को पहले से ही राजी करवा लीजिए कि वो सुनील को माफ कर दे। प्लीज। देखा जाएगा। प्लीज आंटी। अरे पगली, तेरे जिक्र करने से पहले मैं ये सब तय कर चुकी हूँ। करण ने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताई, और इस वक्त अगर आपने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और औरों को छोड़िए, आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। केडी सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। हम करण के सर अपना खतरा यानी केशव मल्होत्रा के कत्ल की जिम्मेदारी कैसे डाल पाएंगे? अपने दिमाग को बिना हरकत में लाए। अगर तुम अपने कानों का इस्तेमाल करोगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगी। बोलिए, आप सुन रहा हूं मैं। रंजीत, ये बात तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि करण उस समय इटली में था और उस रात मिलान में था जिस रोज केशव मल्होत्रा का हादसा हुआ था। ये बात तुम भी जानते हो कि तुमने करण को फोन करके देविका और केशव मल्होत्रा की मीटिंग फिक्स करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। राइट। करण ये बात करने को राजी हो गया था क्योंकि वो केशव मल्होत्रा के रूबरू होकर उसकी बेइज्जती करना चाहता था। सर, इसीलिए तो मैंने करण को इस काम के लिए कांटेक्ट किया था। रंजित, होता यह है कि उस माउंटेन रिसोर्ट की तयशुदा जगह पर करण इंतजार करता रह जाता है। सर, करण ने तो वहां पे रूम भी बुक कराया था ताकि तसल्ली से केशव मल्होत्रा के सामने अपनी भड़ास निकालकर चैन से वो रात वहीं पे गुजारे। यानी मिलान के उस माउंटेन रिसोर्ट में करण की मौजूदगी उस रिसोर्ट के रिकॉर्ड से साबित की जा सकती है। हाँ सर, मगर उससे फायदा क्या होगा? केशव और देविका वहां पहुंचे नहीं, केशव और करण की मुलाकात हुई नहीं। ये बात हम दोनों के अलावा और कौन कौन जानता है? स्वर्गवासी केशव मल्होत्रा, जो गवाही देने के लिए नीचे तो नहीं आएंगे। मगर सर, करण तो हकीकत जानता है ना। करण की हकीकत को सच मानेगा कौन जब हम साबित कर देंगे कि करण केशव मल्होत्रा का कातिल है? साबित करेंगे कैसे सर? साबित करेगी वो कहानी जो अब हम लोगों को सुनाएंगे। जो हकीकत में हुआ उसे भूल जाओ रंजित, और जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं यह समझो कि यही हकीकत है। रंजित, होता यूं है कि केशव मल्होत्रा की मिलान आने की खबर जब करण को हुई तो उसने उनका कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया था। तो जैसे तैसे देविका को उसने राजी कर लिया कि वो केशव मल्होत्रा को लेकर उस माउंटेन रिसोर्ट पर किसी भी बहाने से आ जाए। नापाक इरादे रखने वाला आदमी अपने काम में हर मदद की बहुत बड़ी कीमत देता है रंजित। उसने तुम्हें एक कार और उस माउंटेन रिसोर्ट में एक कमरा बुक करने का काम सौंपा था, जिसके लिए वो तुम्हें $1 मिलियन देने का उसने वादा किया था। जब उसने कत्ल कर लिया और वो कामयाब हो गया तो तुम्हें पैसे देने के बजाय उसने तुम्हें अंगूठा दिखाया और सीधा चला गया बंबई। तुमने उसे सबक सिखाने के लिए अपनी बीवी रक्षंदा को करण को फंसाने का तरीका अपनाया, जिसमें वो बहुत कामयाब भी हुई थी।
करण केशव मल्होत्रा का कातिल है, इसका सबसे बड़ा सबूत होगा उस माउंटेन रिसोर्ट में करण के नाम की एक कमरे की बुकिंग, जो हम कोशिश करके हासिल कर सकते हैं। केशव, एक बार और समझाइए प्लीज। अब ध्यान से सुनना। होता यूं है कि जब केशव मल्होत्रा की मिलान आने की खबर करण को हुई तो उसने उनका कत्ल करने का इरादा पक्का कर लिया था। तो जैसे तैसे देविका को उसने राजी कर लिया कि वो केशव मल्होत्रा को लेकर उस माउंटेन रिसोर्ट पर किसी भी बहाने से आ जाए। नापाक इरादे रखने वाला आदमी अपने काम में हर मदद की बहुत बड़ी कीमत देता है रंजित। उसने तुम्हें एक कार और उस माउंटेन रिसोर्ट में एक कमरा बुक करने का काम सौंपा था, जिसके लिए वो तुम्हें $1 मिलियन देने का उसने वादा किया था। तो जब उसने कत्ल कर लिया, वो कामयाब हो गया, तो उसने तुम्हें पैसे देने के बजाय तुम्हें अंगूठा दिखाया और सीधा चला गया बंबई। उससे बदला लेने के लिए तुमने अपनी बीवी को, मतलब रक्षंदा को, करण को फंसाने का तरीका अपनाया, जिसमें वो बहुत कामयाब भी हुई थी। रंजित, करण केशव मल्होत्रा का कातिल है। इसका सबसे बड़ा सबूत उस माउंटेन रिसोर्ट में करण के नाम से एक कमरे की बुकिंग, जो अगर हम कोशिश करें तो हम हासिल कर सकते हैं। राइट, अभी दिमाग में आया सर। हाँ। आपकी कहानी तो इतनी सच लगती है कि सर, मगर ये बताएंगे किसे? दिनेश शाह को, जिसकी बहन का सुहाग करण ने उजाड़ा केशव मल्होत्रा का कत्ल करके। दिनेश शाह और करण में जंग शुरू हो गई तो मेरा मकसद और तुम्हारे $1 मिलियन सब वसूल हो जाएंगे। यस सर, देर किस बात की है? ये लीजिए फोन सर, घुमाइए दिनेश शाह को फोन। मीटिंग फिक्स कर दिए सर। करिए करिए। हाय। यहां क्यों आई हो? फोन पर तुम बहाना बना देते हो, इसलिए सोचा सामने चली जाऊंगी तो तुम टाल नहीं पाओगी। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहां से चली जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, सुना तुमने? टेनू, मुझे तुम्हारी बेइज्जती करने पर मजबूर मत करो प्लीज, ओके? कर लो, तुम भी मेरी बेइज्जती कर लो। जब सभी लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो तुम क्यों पीछे हटोगे? मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। सीधे साधे रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तुमने। तो क्या सारी गलती मेरी है? उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने किया। तुम्हें वहां आने की क्या जरूरत थी? निशी के घर आना, मेरे लिए इतना तमाशा करने का क्या हक मिलता है तुम्हें? जो कुछ कहना था मुझसे अगर कहती ना, couldn't you do that? तुमसे क्या बात करती, जबकि निशी और नीतू ने मिलकर ये चाल चली थी। वो बहाने से तुम्हें अपने घर लेके गई और हमारा डिनर कैंसिल कर दिया। उन्होंने कोई चाल नहीं चली। हाँ, अगर ये बात कहती कि ये सब चाल रेनू ने चली है तो शायद मैं उस पर विश्वास भी करता, क्योंकि ये सब करना तुम्हारी फितरत है, उनकी नहीं। वाह वाह मिस्टर राजीव कोहली, क्या इंसाफ है आपका। जबकि खुद नीतू ने यह कबूल किया कि ये उसकी चाल थी। मेरी सहेली सुजाता और तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर उसने फोन किया था। क्या? नीतू ने? हाँ, तुम्हें तो यकीन नहीं होगा ना। अभी तो कह दिया कि मैं तो सब गलत ही कहती हूँ। लो, फोन करके देखो और खुद पूछो उससे, उसने ये किया कि नहीं। मुझे किसी से बात नहीं करनी और किसी से कोई सफाई नहीं चाहिए। ये आज की बात नहीं है, शुरू से कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। आई एम एक्चुअली फेड अप ऑफ दिस सिचुएशन, कंप्लीटली फेड अप। मुझे इतना तो बता दो कि मेरी गलती क्या है। अगर तुम्हारी गलतियों की लिस्ट में बनाने लगूं ना, तो मुझे यहां सारी रात बैठना पड़ेगा। मैं इस बार की बात कर रही हूँ। सारी गलती उस बदतमीज नीतू की है और तुम सारा इल्जाम मुझ पर। निशी और नीतू के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो
तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और मेरे बारे में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। इनफ रेनू, इनफ। इस बारे में बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है। क्या है कमेंट? ओह, मेरे ख्याल से राजीव तुमने अपॉइंटमेंट मुझे दी थी। मेघा, what a pleasant surprise! तुम कब आई? एग्जैक्टली 1 घंटे 40 मिनट पहले। 1 घंटे 40 मिनट पहले? अरे लेकिन ऑफिस वालों को तो पता है कि मैं 2 घंटे बाद आने वाला था। तुमने किसी से पूछा क्यों नहीं? जब मुझे तुम्हारा इंतजार करना ही था तो पूछ कर क्या करती? मेरा इंतजार? मतलब कहीं और जाने को नहीं था तो यहाँ आ गई। लो, अरे भाई जब कहीं और जाने को नहीं होता तो लोग अक्सर घर चले जाया करते हैं। नहीं ऋषभ, मैं घर नहीं जा सकती। रूबी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती ऋषभ। मैं शायद रूबी से छिपकर ही यहाँ बैठी हूँ। भाई इतनी मायूस और इतनी कमजोर हमारी मेधा कब से हो गई? शायद पहली बार रूबी के दर्द पर मेरा जोर नहीं चल रहा। जब मुझे खुद को ही कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही तो मैं उसे क्या उम्मीद दिलाऊं? झूठा दिलासा दिलाती हूँ तो वो रोने लगती है। एकनाथ से मिलने की कोशिश कर करके हार गई तो घर बैठकर आंसू बहा रही है। मेधा उसे जाकर समझाओ कि अगर इस दौरान उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई है तो इससे ज्यादा अच्छी बात उनके रिश्ते के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषभ? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। मेरी बात सुनोगी? देखो मेधा, इस वक्त एकनाथ इतना ज्यादा परेशान है कि रूबी की हर बात का असर उस पर उल्टा पड़ता। अच्छा हुआ कि दोनों नहीं मिले, वरना उनके बीच की कड़वाहट और ज्यादा बढ़ जाती। ट्रस्ट मी बेबी। फिर वो रिश्ता ही क्या ऋषभ जो परेशानियों में खटाई में पड़ जाए? परेशानियों में तो प्यार करने वालों को और करीब आ जाना चाहिए। मेधा, आदमी अपनी हर परेशानी, अपनी हर प्रॉब्लम में अपनी बीवी या प्रेमिका को शामिल नहीं कर सकता। अब देखो ना, अर्जुन जब कुरुक्षेत्र लड़ने गया था, क्या द्रौपदी को अपने साथ अपने रथ पे बिठा के ले गया? नहीं ना। मेधा ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती है जो आदमी को अकेले लड़नी पड़ती है। और यकीन जानो मेधा, एकनाथ का जहन आज किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। उसके दिमाग में एक ऐसी महाभारत चल रही है जो सूर्य अस्त होने के बाद भी खत्म नहीं होती। और मेधा, ये एक ऐसी लड़ाई है जो शुरू तो हो जाती है लेकिन नतीजा निकलने तक खत्म नहीं होती। तुम मिले थे एकनाथ से? अरे हाँ बाबा, मैं मिला था एकनाथ से और उसकी हालत इतनी खराब भी नहीं है जितनी तुम्हारे बातों से लग रही थी। मेधा देखो, ऐसे कई दौर से मैं गुजर चुका हूं और इस दौर का अंत आता है, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। आता है? कब ये पता नहीं। अरे हाँ मेधा, बिफोर आई फॉरगेट, तुमसे एक सलाह लेनी थी। वो रोनी के साथ जो मैंने कार डीलरशिप का बिजनेस शुरू किया था ना, उसमें स्पेयर पार्ट का एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है और वो स्पेयर पार्ट सप्लायर जो है ना, उस पर से मेरा भरोसा बिल्कुल उठ गया है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना एक स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दिया जाए। हाँ बेशक खोल दो। हाँ। लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं रूबी की बात कर रही हूँ और तुम ये क्या बात कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे इस बिजनेस के लिए एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ईमानदार हो, जो भरोसेमंद हो, जिसमें दम हो। और इस काम के लायक मुझे तो एक ही नाम याद आता है। एकनाथ। You great! निशी, रेनू बस यूं ही आ गई थी। ऑफिस और घर के तौर तरीकों में फर्क कुछ लोग समझते हैं और जिन लोगों ने कभी जिंदगी में काम नहीं किया उन्हें समझाना बेकार है। जुम्मा 4 दिन हुए ऑफिस जाते हुए और बातें ऐसी कर रही हैं जैसे कि पैदा ही ऑफिस में हुई हूँ। जहां पे भी पैदा हुई हूँ, इतना तो मुझे मालूम है कि जब कोई इंसान तुम्हें मेहमान ना बनाना चाहे तो जबरदस्ती उसका मेहमान नहीं बनना चाहिए। हाँ, उन्हीं संस्कारों ने सिखाया होगा कि कोई मेहमान ना बनना चाहे तो कैसे बेटी को जरिया बनाकर उसको मेहमान बनाया जाए। स्टॉप इट। तुम इसे चुप क्यों नहीं कराते? बदतमीजी करे जा रही है। जाने दो राजीव, क्यों अपना खून जला रहे हो? तुम्हारी इजाजत से मैं थोड़ा सा काम कर लूं? हाँ,
तुम्हें काम करने की इजाजत है, लेकिन मैं भी यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सी बातें तय करनी है। राजीव, ये देखो, ये एंट्रेंस है। This is fantastic. This is fantastic. Thanks. इतना अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा देखो, ये यहाँ पे मैंने एक वाटरफॉल डिजाइन किया स्पेशली, यहाँ जैसे हम यहाँ से लॉबी से निकलेंगे। Scaling भी perfect है। अरे मैडम, एक न एक दिन तुम इस शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर बन जाओगी। थैंक्स अ लॉट। And I'm sure about it. थैंक यू। This is really good. अच्छा तुमने ये देखा? Oh my God. ऋषभ, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पूजा इतनी बदतमीज होगी। लेकिन माँ, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है, जो कुछ भी पूजा ने आपसे कहा है, उसमें बदतमीजी मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं जानती थी तू उसी की तरफदारी करेगा। अगर आप सब कुछ पहले से जानती थी तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं, शायद मैंने सोचा कि तू बदल गया है, थोड़ा सा समझदार हो गया है। ऐसी ही एक उम्मीद लेकर मैं आपके बुलावे पर यहाँ चला है। लेकिन ठीक है, अगर आप अपनी समझ को समझदारी कहती हैं तो मैं ना समझ सही। ऋषभ, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? What's your problem? हाँ, समझने की कोशिश करो। आपके इर्द गिर्द भले ही सब लोग झूठ बोले, लेकिन हर इंसान के अंदर एक ऐसा आईना होना चाहिए जो सच्चाई का अक्स हो। और यकीन जानो माँ, पूजा आज आपको वही आईना दिखा कर गई है। उसने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है, ट्रस्ट मी। तुम यहाँ? हेलो, हाय ऋषभ। क्या बात है, आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? बात बहुत जरूरी है, इसलिए सोचा आके मिलकर ही बताऊं। कैसी बात है? बात करण के बारे में। करण के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं सुनना चाहती, समझी? माँ प्लीज पहले सुन तो लो कि क्या कहने आई। अपनी बात पूरी करो सुल्तान। ऋषभ, लेवन के हाथ ऐसे सुराग लगे हैं जो ये जाहिर करते हैं कि केशव के कत्ल में करण शामिल था। बकवास करती हो तुम। तुम सिर्फ ऋषभ और मेरे बीच में जहर घोलने आई हो, समझी? देखिए, ठंडे दिमाग से सोचिए प्लीज। स्वेतलाना, मैंने गरम और ठंडे दोनों दिमाग से सोच लिया है। जानती हो किस नतीजे पर पहुंची हूं? केशव का कत्ल तुमने करवाया है। माँ प्लीज, ये क्या नाम सुना बकरी है तुम? तुम्हारे जबान पे जो इल्जाम आ गया तुमने बिना सोचे समझे लगा दिया। अच्छा, और जो इल्जाम इसलिए लगा है उसका क्या? आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और कह रही हैं कि मैं बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हूँ। माँ प्लीज, अपना वक्त बर्बाद करके जो स्वेतलाना यहाँ आई है, इसकी बात की कोई ना कोई बुनियाद तो होगी। मेरी बात की बुनियाद भी बहुत गहरी है। जरा सोचो ऋषभ, एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में जब कोई औरत आती है ना, थोड़े दिनों के लिए तो आदमी बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में उसे थक जाता है, फिर किसी और औरत की तरफ देखने लगता है। जब स्वेतलाना को यह खतरा महसूस हुआ तो उसने केशव का कत्ल करवा दिया। इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं। दिमाग जैसे पहले चल रहा था अब भी वैसे ही चलता है, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। बल्कि ये तो करण की बदकिस्मती की जिम्मेदार होंगी एक दिन।